Welcome to my YouTube channel. Please like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. My dear students, today in this lecture I am going to discuss about a formation of a company. As we know that company is an artificial person created by law having a separate entity, perpetual succession and common seal. ये डेफिनेशन हमने आप लोगों को अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था एंड प्रीवियस वीडियो को अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने मीनिंग, डेफिनेशन, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को कंप्लीट कर लिया था. नाउ द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी. Formation means, as you know, the establishment of company. It means bringing a company into existence and starting its a business. देखो, किसी कंपनी के बारे में सोचना, उस कंपनी को इस्टेब्लिश करने के बारे में सोचना और रिसोर्सेज को अरेंज करके जब कंपनी इस्टेब्लिश करने की बात की जाती है तो हम लोग ये कहते हैं कि एक कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है. और इस कंपनी को जो इस्टेब्लिश करने की बात सोचता है हम लोग उसे प्रमोटर बोलते हैं. सो बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रमोटर, द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी आर, नाउ कंसिडर हियर, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्रिप्शन ऑफ अ कैपिटल and commencement of business. These are total 4 steps involved in the formation of a company. So let's start the point number 1, promotion. Now come to the point number 1, promotion of a company. As we discussed earlier that the promotion, incorporation, subscription of capital and commencement of business, these are the steps. Point number 1, promotion of a company. As you are looking that at this stage an individual or group of people who have discovered a potential business opportunity take initiative to establish a company. All the process are performed by promoters. Now listen, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी की अगर हम मीनिंग की बात करें तो यहाँ पर एक प्रमोटर मीन्स एक ऐसा पर्सन जो कंपनी को इस्टेब्लिश करने की बात करता है, कंपनी को स्टार्ट करने की बात करता है और कंपनी से रिलेटेड सारी चीज़ों को डिस्कवर करता है, हम उसे प्रमोटर बोलते हैं. और वो इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं जो कंपनी के लिए सभी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोचते हैं, उसे आइडेंटिफाई करते हैं और उन सभी चीज़ों को यूटिलाइज करके बिजनेस के इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं. एज यू आर लुकिंग हियर दैट द पॉइंट नंबर 1 is the identification of business opportunities. So here one point I would like to say about the promoters, that promoters are the individual or group of people or a company who convince the idea of doing business and initiate the process of formation of a company. कोई भी व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन या खुद कोई कंपनी जो एक नए बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के बारे में सोचे हम उसे प्रमोटर्स कहते हैं. एंड द प्रोसेस परफॉर्म्ड बाय द प्रमोटर्स आर नोन एज प्रमोशन. सो पॉइंट नंबर 1 इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़. मीन्स बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना, जहाँ पर बिजनेस किया जा रहा है क्या उसके लिए ऑल द थिंग्स आर इजीली अवेलेबल, इन सारी चीज़ों के बारे में आइडेंटिफाई करना. इट इज़ द वर्क परफॉर्म्ड बाय द प्रमोटर्स. एंड नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट इज feasibility studies. Feasibility studies means once the business opportunity is identified, it becomes important to investigate all aspects of business idea
to make sure that it is feasible and profitable to convert the opportunity into real business. It means जब भी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है तो उस जगह पर क्या बिजनेस के लिए ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल ईजिली, सारे अपॉर्चुनिटीज़ जिनको ज़रूरत पड़ती है, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे अगर हम कह लें ह्यूमन रिसोर्स, रॉ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड और उसके साथ ही साथ रिसोर्सेस, क्या ये सारी चीज़ें बिजनेस को आसानी से उस लोकेलिटी में अवेलेबल हैं जहाँ पर वो बिजनेस किया जा रहा है। इसकी भी स्टडी या इसके बारे में रिसर्च जो भी प्रमोटर होगा वो कंडक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशलिस्ट सच एज इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड सो मैनी अदर एक्सपर्ट पर्सन्स एंड एक्सेप्ट इट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज see name approval of the company, means after identification of business opportunities, after feasibility studies, next point is the name approval, means अब कंपनी का नेम क्या होगा। ठीक है, कंपनी के नेम के लिए जैसे होता है ना कंपनी का नामकरण करना। अब नामकरण करने की बात अगर हम करें तो once the feasibility reports approve that the business opportunities can be converted into reality, the promoters decide to launch a company। देखो, जब कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया गया, फैसिबिलिटीज स्टडीज़ हो गई, मीन्स टेक्निकल फैसिबिलिटी, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल, हर एक चीज़ों को जब हमने जज कर लिया, अब उसके बाद कंपनी के नामकरण की बात आती है। मीन्स कंपनी का नाम होगा क्या। द प्रमोटर्स सेलेक्ट ए नेम ऑफ द कंपनी एंड फाइल एन एप्लीकेशन विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज टू गेट अप्रूवल फॉर द प्रपोज्ड नेम। कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि अब कंपनी का जो भी प्रमोटर होगा वो कंपनी के नेम को अपॉइंट करेगा और कंपनी के नेम को अपॉइंट करने के लिए कुछ चीज़ों को, कंपनी के नेम को फिक्स करने के लिए कुछ चीज़ों को केयर करना ज़रूरी होता है प्रमोटर्स के लिए। जैसे नो अदर कंपनी इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द सेम और वेरी सिमिलर नेम। जो नेम आप कंपनी का रखने जा रहे हो उस नेम से कोई कंपनी पहले से रन ना कर रही हो। एंड द नेम शुड नॉट बी मिसलीडिंग, मीन्स नेम जो कंपनी का रखा जाए वो ऐसा हो जो कन्फ्यूज़न ना क्रिएट करे, मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट करे, मिसलीडिंग ना हो, लोगों को कंफ्यूज ना करे। एंड द नेम इज़ नॉट ऑब्जेक्शनेबल, मीन्स कंपनी का जो नेम हो वो किसी तरीके से ऑब्जेक्शन करने की कंडीशन में ना हो। एंड नेम शुड नॉट इन एनी वे सजेस्ट दैट इट इज़ एसोसिएटेड विथ एनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मीन्स नेम ऐसा ना हो कि ये लगे सुन कर के लोगों को, नेम को देख कर के लोगों को ये लगे कि ये किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से या किसी सोसाइटी से रिलेटेड है। ओके, इट मीन्स कंपनी का नेम ऐसा हो जो किसी को कंफ्यूज ना करे किसी स्टेप पर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज फिक्सिंग अप सिग्नेचरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, in short we can say that MOA. It means promoters have to decide about the members who will be signing the memorandum of association of the proposed company. Means जब कंपनी बनकर रेडी हो जाती है तो उस पर कम से कम उन लोगों को जो कंपनी पर, जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करने के लिए फर्स्ट टाइम एग्री होते हैं, उन लोगों को सेलेक्ट करना, उन लोगों को आइडेंटिफाई करना। एंड यूजुअली दे आर ऑल्सो द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी का पहला डायरेक्टर होगा जनरली उसी को सिग्नेचरीज नाम से जाना जाता है। मीन्स आफ्टर द नेम अप्रूवल प्रमोटर्स नीड टू ऑर्गेनाइज मेंबर्स who will sign the memorandum of association. And now next point is appointment of
professionals. Promoters appoint professionals. Professionals means expert persons. Expert persons means as a bankers, underwriters, brokers, auditors. These are appointed by the promoters, and we can say that promoters appoint professionals such as bankers, underwriters, brokers, auditors for assistance in the preparation of all the necessary documents to be with the registrar of the companies. मीन्स ये जितने प्रोफेशनल पर्सन्स हैं इनको प्रमोटर्स अपॉइंट करता है ताकि ये कंपनी के लिए यूज़फुल हो, कंपनी को ये टाइम टू टाइम सजेस्ट कर सके और कंपनी के रजिस्ट्रेशन में ये हेल्प करें. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स. नाउ सी, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इट मीन्स प्रमोटर्स. देखो प्रमोटर्स की बात बार बार इसलिए हो रही है क्योंकि प्रमोटर इज़ द फर्स्ट पर्सन हु इज़ थिंकिंग अबाउट द कंपनी, हु इज़ डिस्कवरिंग द कंपनी, जिसने पहली बार ये सोचा कि कंपनी को इस्टेब्लिश किया जाए. कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए उसने नए नए आइडियाज़ को आइडेंटिफाई किया और जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको बियर करने के बाद, सिचुएशन को आइडेंटिफाई करने के बाद, सारी डिफ़िकल्टीज़ को टैकल करते हुए वो एक नई कंपनी को इस्टेब्लिश करने की बात करता है. सो प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स इट मीन्स प्रमोटर्स प्रिपेयर द लीगल डॉक्यूमेंट्स for submission to the registrar of companies at the time of company registration. कंपनी के रजिस्ट्रेशन के समय जो रजिस्ट्रार होगा वो जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होंगे, अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना जान लो, डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, article of association and directors consent. These are the necessary documents prepared by the promoters, made by the promoters, and these all documents submitted by the promoters to the registrar. Okay, so thank you so much. This is all about this video. Now see it, listen it one time, two time, which are beneficial for you. So thank you so much for watching this video.